आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 87वें भाग गंदावा दुर्ग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। महमूद को देवपट्टन की ये विजय बहुत महंगी पड़ी। यद्यपि यहां से उसे अथाह संपदा मिली, परंतु उसका सैनिक बल छिन्न भिन्न हो गया। अब उसे ये भय होने लगा कि इस अतोल संपदा को लेकर सही सलामत गजनी पहुंच सकेगा भी या नहीं। उसकी सेना के प्रायः सारे ही हाथी इस युद्ध में नष्ट हो चुके थे। बहुत से मर चुके थे। जो बचे थे अंग भंग, कमजोर और घायल थे। उनमें से अच्छे ऊंट और हाथी चुनकर उसने उन पर सोना, रत्न और लूटा हुआ धन माल लादा। 50 हाथी और 200 ऊंटों पर ये सब संपदा लादी गई। सबके बीच एक गजराज पर सिंहद्वार के चंदन के फाटक और ज्योतिर्लिंग के 3 टुकड़े थे। चुने हुए 10,000 उत्कृष्ट सवार इस खजाने की रक्षा के लिए देकर और सेनापति मसऊद को उसका नायक बनाकर अनहिल्लपट्टन की ओर सीधा रवाना कर दिया। बंदी, घायल, रोगी तथा अनावश्यक सामग्री भी उसने उनके साथ ही भेज दी। महासेनानी महमूद को पता लग चुका था कि उसका शत्रु भीमदेव घायल अवस्था में गंदावा दुर्ग में जा छिपा है तथा उसके साथ बहुत से राजपूत भी हैं। निश्चय ही वो पीछे से आक्रमण कर सकता है। भला महमूद जैसा अनुभवी योद्धा कैसे शत्रु को बगल में छोड़कर आगे बढ़ सकता था? वो भीमदेव को सांस लेने का अवसर भी नहीं देना चाहता था। उसका दल क्षीण हो गया था और सहायता मिलने की उसे आशा न थी। अतः वो नहीं चाहता था कि शत्रु संगठित हो या उसे शक्ति संचय का समय मिले। अभी गुजरात में बहुत बल था और लौटना निरापद न था। इसलिए उसने अपने प्रबलतम किंतु घायल विपन्न शत्रु भीमदेव की ओर अपनी दृष्टि की और निर्णय किया कि जैसे भी हो उसे आमूल नष्ट करना ही श्रेयस्कर है। इन सब बातों पर विचार करके उसने चुने हुए 3 सहस्त्र धनुर्धर देकर फतेह मोहम्मद को आगे गंदावा दुर्ग भेज दिया। फतेह मोहम्मद यहीं का निवासी तथा सब घर घाट से परिचित था। उसे जहां जितनी नौका मिली उन्हें लेकर तथा बांसों के बेड़े बनाकर कच्छ की खाड़ी में घुसा और शीघ्र से शीघ्र बढ़कर गंदावा दुर्ग के उपकूल पर जा धमका। अमीर शेष 17,000 सुगठित वीरों को लेकर स्थल मार्ग से दुर्ग की ओर बढ़ा। ये किला कच्छ के किनारे पर महासागर के खड्ड में था। किला बहुत मजबूत और सुरक्षित था। एकाएक उस पर किसी शत्रु का आक्रमण संभव नहीं था। दुर्ग का 3 भाग सागर गर्भ में था। बहुत बार गुर्जरपतियों ने विपत्ति काल में इस दुर्ग का आश्रय लेकर धन, मान और प्राण बचाए थे। फतेह मोहम्मद की सेना ने सूर्य छिपते छिपते दुर्ग के जल मार्ग को घेर लिया। इस समय दुर्ग कमा लाखाणी की कमान में था। दामोदर मेहता और बालूका राय महाराज भीमदेव की रोगशैया पर बैठे उन्हें होश में लाने की तथा उनके घाव पूरे करने की चेष्टा कर रहे थे। महाराज भीमदेव यद्यपि अब मूर्छित न थे, परंतु उनकी चेतना शक्ति जाती रही थी। वे बारंबार उठ उठकर प्रलाप करते हुए भाग रहे थे और किसी को पहचानते भी न थे। उनके शरीर में से बहुत सा रक्त निकल गया था। अभी उनके जीवन की आशंका बनी थी। राजवैद्य उपचार कर रहे थे तथा भरुकच्छ और खंभात से चिकित्सक बुलाए गए थे, जिनकी प्रतीक्षा हो रही थी। इसी समय फतेह मोहम्मद के नेतृत्व में अमीर की सेना ने दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। संकटकाल समुपस्थित देखकर दुर्ग के अधिवासियों ने एक छोटी सी युद्ध मंत्रणा की। उस मंत्रणा सभा में केवल 3 व्यक्ति थे, घायल और वृद्ध कामा लाखाणी, बालूका राय और दामोदर मेहता। कुछ परामर्श हुआ। अंतिम निर्णय के अनुसार दुर्ग कमा लाखाणी को सौंप दिया गया। आहत भीमदेव तथा दूसरे घायलों को लेकर मेहता और बालूका राय अत्यंत प्रच्छन्न भाव से
खंभात को रवाना हो गए। ये कार्य ऐसे तुर्त फुर्त और सावधानी से हुआ कि किसी को भी कानो कान पता न लगा। कमानी ने आग्रहपूर्वक प्रायः सब लड़ने योग्य योद्धा महासेनापति भीमदेव के साथ खंभात भेज दिए थे। अब शेष दोनों प्रभाण भी खंभात रवाना कर दिए गए। दुर्ग में अब छोटी जाति के 150 मनुष्य और 100 योद्धा बच रहे थे। भोजन सामग्री की भी दुर्ग में कमी थी। इससे कम मनुष्यों को ही वहां रहने की व्यवस्था की गई। उन्हीं 100 योद्धाओं को लेकर वीरवर कमा लाखाड़ी सब बुर्जों पर चौकी पहरे की व्यवस्था करके तथा दुर्ग द्वार भली भांति बंद करके बैठ गए। उनकी गृध्र दृष्टि अब शत्रु की गतिविधि पर थी। दुर्ग अत्यंत दृढ़ और अजेय था। समुद्र से घिरी 3 ओर की ढालू फिसलती हुई चट्टानों पर किसी भी तरह मनुष्य का चढ़ना संभव नहीं था। दुर्ग का मुख्य तोरण बहुत ऊंचा था और वहां तक पहुंचने के लिए 3 मील टेढ़ी मेढ़ी पेंचीली पहाड़ी पगडंडी पर चढ़ना पड़ता था, जहां कठिनाई से केवल एक आदमी चल सकता था। घोड़ा हाथी तो वहां जा ही न सकते थे। सारा पर्वत जंगली लता पुष्पों गुल्मों एवं कटीली झाड़ियों से भरा था। किले के कंगूरों पर 100 धनुर्धर आक्रमणकारियों के विफल प्रयास का तमाशा देख रहे थे। इस समय समुद्र में ज्वार आ रहा था और अमीर की जलयुद्ध से अनभिज्ञ सेना समुद्र की तूफानी पर्वतसी तरंगों की चपेट में उछल रही थी। उसकी नौकाएं उलट रही थीं या दूर दूर लहरों पर बिखर गई थीं। उसके साथ साहसी और कुशल मल्लाह भी नहीं थे। फतेह मोहम्मद बहुत साहसी योद्धा था, परंतु यहां उसे सफलता नहीं मिल रही थी। किसी तरह वो लहरों पर काबू नहीं पा रहा था। तीर तक नावों का पहुंचना संभव नहीं था। लहरें उन्हें पीछे फेंक देती थीं। अनेक नावें लहरों से उठाई जाकर चट्टानों से टकराकर चूर चूर हो रही थीं। कुछ साहसी योद्धा नावों से तीर चला रहे थे, पर वे दुर्ग के इस ओर ही प्राचीर से टकराकर गिर रहे थे। दुर्गस्थ वीर उनका प्रयास देख देख कर हंस रहे थे। सारी रात फतेह मोहम्मद विफल प्रयास करता रहा। भोर होते होते अमीर अपनी वीर वाहिनी लेकर दुर्ग के सामने आ डटा। समुद्र भी शांत हुआ और गुस्से में उबलता हुआ फतेह मोहम्मद खीज भरा सा अमीर के सामने जा खड़ा हुआ। अमीर ने देखा उसका सारा सैन्य बल निरर्थक है। किले के फाटक पर पहुंचना संभव नहीं है और घेरा डालकर महीनों वर्षों में भी किले का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। उधर अमीर के लिए एक एक क्षण भारी हो रहा था। नीचे से कोई तीर किले तक नहीं पहुंच रहा था। एक एक दो आदमी जो उन बीहड़ पगडंडियों के रास्ते से दुर्ग द्वार पर पहुंच रहे थे, वो दुर्ग से बरसते हुए तीरों से बिंद बिंद कर और लुढ़क लुढ़क कर अमीर के सम्मुख ढेर हो रहे थे। अमीर की घुड़सवार सेना भी बेकार प्रमाणित हो रही थी, क्योंकि वहां घोड़ा दौड़ने का स्थान ही नहीं था। क्रोध और खीज से पागल होकर अमीर दुर्ग के बाहर बसे छोटे लोगों खेड़ूतों की बस्ती पर टूट पड़ा। स्त्री बच्चों और निरीह बूढ़ों तक को उसने काट डाला। अभी एक औरत के सामने सिर झुकाकर इस खुदा के बंदे ने जो वचन दिया था उसे भूल गया, पर यह हत्याकांड करके भी उसे कुछ लाभ नहीं हुआ। उसे न दुर्ग को छोड़ते बनता था न आक्रमण करते। वो सोच ही न पा रहा था कि क्या करे। भीमदेव जैसे शत्रु को वो अछूता नहीं छोड़ सकता था और दुर्ग भंग करना उसके बूते से बाहर की बात थी। निरुपाय उसने दुर्ग पर डेरा डाल दिया और स्थिर होकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर कुछ सोच समझकर उसने फतेह मोहम्मद को दूत बनाकर किलेदार के पास सुलह की शर्त लेकर भेजा। सुलह की शर्त सिर्फ यही थी कि यदि किलेदार महाराज भीमदेव को उनके सुपुर्द कर दें तो किला छोड़ सकता है। फतेह मोहम्मद सफ़ेद झंडा फहराता हुआ किले की पौर पर पहुंचा। पौर की बुर्ज पर चढ़कर वृद्ध कमा लाखाड़ी ने अमीर का सुलह संदेश सुना। सुनकर हंसकर कहा, अमीर नामदार से हमारा सलाम कहना और कहना अभी नहीं, परंतु उपयुक्त काल में मैं महाराज को लेकर अमीर की सेवा में हाजिर हूंगा। अभी महाराज भीमदेव बीमार हैं, अमीर की अभ्यर्थना के योग्य नहीं। संदेश में कितना व्यंग और कितना तथ्य था ये अमीर नहीं समझ सका। उसने दुर्ग में घुसने योग्य कोई गुप्त मार्ग हो तो उसे ढूंढ निकालने या कोई दरार चट्टानों में बनाने तथा किसी तरह दुर्ग में घुसने की कोई न कोई तदबीर निकालने को चारों ओर अपने जासूस रवाना कर दिए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 87वें भाग गंदावा दुर्ग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।